हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 8। कक्षा 10 के अध्याय 8 के टॉपिक हाइड्रोकार्बन यौगिक व हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं। तो देखो, इसके अंदर H/C लिखा हुआ है। H/C, H का अर्थ होता है हाइड्रोजन और C का अर्थ होता है कार्बन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे एल्केन श्रेणी के सदस्य CH4 मैथेन, C2H6 एथेन। देखिए, इन दोनों रासायनिक सूत्रों में कार्बन और हाइड्रोजन, प्रथम जो यौगिक है, एक इसके अंदर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो आप देखिए, इस यौगिक के अंदर इसके निर्माण में 1:4 कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से हाइड्रोकार्बन यौगिक यानी कि मैथेन का निर्माण होता है। तो इससे प्रदर्शित होता है कि जो यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, उन यौगिकों को हाइड्रोकार्बन यौगिक का नाम दिया जाता है। इसके पश्चात आता है कि इन हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन यौगिकों का वर्गीकरण करते समय इनको दो श्रेणियों में या दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स को विवृत हाइड्रोकार्बन्स या विवृत श्रृंखला वाले यौगिक कहा जाता है, या इनको एक नाम और दिया जाता है जिसको कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसी तरीके से नंबर 2 पे आता है, वो होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन या संवृत हाइड्रोकार्बन यौगिक। इसके पश्चात इनको देखो, एक एक करके देखते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, एलिफेटिक किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे अचक्रीय। अचक्रीय का अर्थ होता है कि जब कार्बन 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 की जो श्रृंखलाएं बनती हैं, इन कार्बन कार्बन की श्रृंखलाओं के बनने से अगर यदि खुली श्रृंखला का निर्माण होता है, बंद श्रृंखला नहीं बनती है, तो इस प्रकार से बना हुआ जो यौगिक है वो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक या एलिफेटिक कहलाता है। इस श्रेणी के अंदर 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन यौगिक आते हैं, जिनको क्रम से हम नाम देते हैं 1, 2 और 3। एक होता है एल्केन श्रेणी, दूसरा होता है एल्कीन श्रेणी और तीसरा होता है एल्काइन श्रेणी। यानी कि इन तीनों श्रेणी के जो यौगिक होंगे हाइड्रोकार्बन्स, वो सभी के सभी कैसे होंगे, अचक्रीय विवृत या एलिफेटिक कहलाएंगे। जैसे एल्केन श्रेणी का ही यहाँ पर जो लिखा हुआ है CH4 C2H6, ये एल्केन श्रेणी का ही सदस्य होता है, जिसको अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सभी मैं बता रहा हूँ, जस्ट देखिए, संतृप्त और असंतृप्त इन तीनों श्रेणियों में से निकल कर आएंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का अर्थ होता है जब कार्बन कार्बन से बनी जो खुली श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला में अगर यदि प्रत्येक कार्बन के बीच में केवल एकल बंध उपस्थित हो, एकल बंध, कौन सा बंध, एकल बंध उपस्थित होता है, तो उस यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन अचक्रीय यौगिक नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर C2H6 है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन अचक्रीय यौगिक है। देखिए, इसके अंदर 2 कार्बन जिसकी अपन श्रृंखला बनाएंगे तो खुली श्रृंखला बनेगी, साथ ही साथ दोनों कार्बन तत्वों के बीच में अगर बंध देखें तो एक ही बंध है, सिंगल बॉन्ड है, ना डबल है ना ट्रिपल है। इसलिए इसकी बची हुई जो संयोजकता है कार्बन की, वो हाइड्रोजन से संतुष्ट हो जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसकी जो श्रृंखला बनती है कार्बन कार्बन की, उसके अंदर जो बंध बनते हैं, बंध जो प्राप्त होते हैं, वो केवल एकल है, ना डबल है ना ट्रिपल है। तो इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो संतृप्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। और हाइड्रोकार्बन संतृप्त जो यौगिक होते हैं वो एल्केन श्रेणी के सदस्य होते हैं सारे के सारे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरुआत करता हूँ,
CH4 C2H6 C3H8, यानी कि इसी सीक्वेंस में CH2 इसमें अगर जोड़ते चले जाएं तो जितने भी सदस्य हमें प्राप्त होंगे वो सभी कैसे होंगे, संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक की श्रेणी में आएंगे, जिनको क्रमशः हम नाम दें तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस तरीके से कार्बन तत्व 10 तक अपन नामकरण कर सकते हैं अपने सिलेबस के अनुसार। ये सभी के सभी यानी कि एल्केन श्रेणी जो होती है वो कौन सी है, ये वाली है। एल्केन श्रेणी के सभी सदस्य संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि अचक्रीय का मतलब कार्बन कार्बन की जो श्रृंखला बनेगी वो खुली होगी, बंद नहीं होगी, वो अचक्रीय है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर हमने इसके अंदर प्रथम नंबर पे पढ़ा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध कार्बन कार्बन के बीच में होता है, लेकिन अगर यदि इसी के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी कि द्विबंध और त्रिबंध अगर यदि कार्बन की श्रृंखला में मिल जाए तो इस प्रकार के जो अचक्रीय यौगिक होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी, कौन कौन सी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी के जो सदस्य हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक की श्रेणी के अंदर आते हैं। जैसे एथीन है, एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है एथीन, C2 C डबल बॉन्ड C, ये उसका संरचना सूत्र है, और वैसे लिखें तो C2H4। ये जो है प्रथम सदस्य एथीन एल्कीन श्रेणी का, ये किस में आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड उपस्थित है, इसलिए जो श्रेणी बनी वो कौन सी है, एल्कीन श्रेणी का सदस्य, लेकिन है कैसा, सीधी श्रृंखला है, इसलिए कैसा है, अचक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो भी हम इसको ऐसा ही बोलेंगे, उसके लिए अपन लिखेंगे एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य C2 और H2 होता है। ये जैसे संरचना बनाएं इसकी तो कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरीके से ये जो संरचना है ये C2H2 की है, जिसको अपन नाम देते हैं एसिटिलीन या एथाइन श्रेणी, एथाइन नाम बोलते हैं इसको, तो एल्काइन श्रेणी। तो इस तरीके से हम कहेंगे संतृप्त यौगिक वे होते हैं जिनमें एकल बंध कार्बन कार्बन श्रृंखला के मध्य पाए जाते हैं। इसी प्रकार से असंतृप्त कहेंगे जब कार्बन कार्बन श्रृंखला में कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है, उसको असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात अपन अगले नंबर पे चलते हैं, नंबर 2 पे, हाइड्रोकार्बन का चक्रीय संवृत प्रकार। चक्रीय का अर्थ होता है कि कार्बन कार्बन से जो श्रृंखला बनेगी वो बंद प्रकार की होगी, इस तरीके की। जैसे मान लीजिए 4 कार्बन है, 4 कार्बन आपस में बंद बनाकर संयुक्त होते हैं इस तरीके से, तो ये एक प्रकार की इनकी बंद श्रृंखला है। तो इस प्रकार की श्रृंखला अगर कार्बन तत्वों से बनती है तो उनको अपन चक्रीय हाइड्रोकार्बन या संवृत हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। फिर ये पुनः एक तो जलाने की प्रकृति के आधार पर और एक इस श्रृंखला में उपस्थित तत्वों की उपस्थिति के आधार पर, जैसे मान लीजिए एक समान है या असमान है, उस आधार पर अलग अलग, यानी कि जलाने की प्रकृति के आधार पर, ये जो है यहाँ पर अपन लिख सकते हैं जलाने की प्रकृति के आधार पर चक्रीय हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का, पहला है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। यानी कि एलिसाइक्लिक क्यों कहते हैं, कुछ चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक ऐसे होते हैं जिनको जलाने पर धुआं उत्पन्न नहीं होता है। जिनमें धुआं उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ पर अपन लिखेंगे धुआं उत्पन्न नहीं होती है, उनको एलिसाइक्लिक चक्रीय हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। जैसे C6H12 या इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार एरोमेटिक में हम कहेंगे कि जो जलाने पर धुआं उत्पन्न करते हैं उनको नाम देते हैं एरोमेटिक यौगिक। जैसे C6H6 जिसको कहते हैं